मेरी स्क्रीन विजुअल है? नो सर। विजुअल नहीं है ना? नो सर। नो सर। यस ओके चलिए। हाँ, अब हम लोग जो है बात करेंगे आज की क्लास में क्या होता है मेटलॉइड, क्या होता है इनके बारे में, कंपाउंड और मेटलॉइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो डेट है 09/02/24। ठीक है, याद हो तो पिछली क्लास में हमने बताया। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? सर हो रही है। सर हो रही है। सर किन क्या नहीं हो रहा है, एक बार नाम बताएंगे? चलिए ठीक है। हाँ जी, किन का नहीं हो रहा है? विजिबल है। उज्जवल है। ओके, एक काम कीजिए तो सोनाली, आप सोनाली। एक बार ना फिर से लैप करके वापस से जुड़ जाइए तो फिर शो होने लगेगा। ठीक है, ओके। हम पिछली क्लास में बात किए थे कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं। तो हमने कहा था कि एम से क्या होना चाहिए, मेलेबल होना चाहिए, या आप उस मेलेबल का मतलब है जिसको पीट पीट के हम लोग क्या कर दें, थिन सीट में कन्वर्ट कर दें, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग मेलेबल। और डक्टाइल का मतलब था वायर में। ये जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते थे। टी से टेंसाइल नेचर ज्यादा होता था इनका। ठीक है, और ए से ये क्या करते थे, अलवाय का फॉर्मेशन करते थे, और एल से लस्टरस प्रॉपर्टी शो करते थे, और एस से ये जो है सोनोरस करते थे। और भी मैंने बताया था कि इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम बात करते, जब हमने मेटल नॉन मेटल के बीच में पढ़ा तो कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी शो करते थे, नॉन मेटल की भी शो करते थे। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। या जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे, जो बेस के साथ भी रिएक्शन करे, उस टाइप के कंपाउंड को मेटलॉइड कह देते हैं। मेटलॉइड हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उनके पास क्या होता है ना कि कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, जो है नॉन मेटल की होती है। जैसे देखिए आर्सेनिक, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ईटीसी। अब देखिए ये, वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आर्सेनिक जो होता है ये मेटलॉइड होता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज ये किसकी शो करता है, नॉन मेटल की शो करता है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कह देंगे, मेटलॉइड कह देंगे। जैसे सिलिकॉन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिलिकॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है लेकिन गुड कंडक्टर होता है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक नॉन मेटल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल की। जैसे हमें पता है कि जो अगर गुड कंडक्टर होता तो वो कैसा शो करता, मेटल के जैसा बिहेव शो करता। अगर वो मेटल होता तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सिलिकॉन जो है वो गुड सर कंडक्टर तो है। आर्सेनिक क्या होता है? सॉरी, फिर से बोलेंगे? क्या पूछे, सिलिकॉन क्या होता है सोनाली? हाँ बोलिए, पूछिए सोनाली। सोनाली पूछना है, पूछ लीजिए जल्दी से। कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आर्सेनिक क्या होता है? अच्छा, आर्सेनिक एक एलिमेंट है, ठीक है, एक पॉइजनस एलिमेंट होता है वैसे तो।
इसका जो है हम लोग जो होता है ना कि ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है मेटल की जैसे शो करते हैं, ये सारे एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी तरीके से ये आर्सेनिक भी एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है, वेट नंबर जो होता है 74 या जो है 75 के आसपास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कहते हैं, इनको कहते हैं। तो जो सिलिकॉन होते हैं वो गुड कंडक्टर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो मोबाइल में जो यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। जब वो गुड कंडक्टर है तो उस हिसाब से उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, जबकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाए जाते हैं उन सभी में इसी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अब आप सभी को पता होगा कंपाउंड क्या होते हैं, कि जब आप किसी दो एलिमेंट को एक फिक्स्ड रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में नहीं, अगर आप फिक्स्ड रेशियो में मिलके बनाएंगे तो कंपाउंड बनेगा। अगर किसी भी रेशियो में मिला के बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, आपका मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो ये कहता है कंपाउंड जो होता है जैसे H2O, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो H2O है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, H2O, H2 प्लस O2 से मिलके क्या बना है, H2O। ठीक है, अब चाहो तो इसको बैलेंस कर दो, 2 है तो 2 और यहाँ पे 2। अगर मैं कहूं तो ये 4 ग्राम होगा तो ये 32 ग्राम होगा, तभी मिलके ये दोनों, ऐसा नहीं कि आप 3 ग्राम इसको कर दो या इसको 5 ग्राम कर दो, इसको 31 ग्राम कर दो तो बन जाएगा, नहीं। ये हमेशा कंपाउंड जो होते हैं फिक्स रेशियो में बने होते हैं। कंपाउंड को आप कहोगे कि मैं किसी भी रेशियो में मिला के बना दूं तो वो नहीं बनेंगे। ठीक है, इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:8 होना चाहिए, तभी जाके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन को कंबाइन होने के लिए या कंबशन होने के लिए 8 ग्राम जो है कितना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब ये जो है क्या करेगा, H2O का जो है क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस तो सर। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वही कहता है कि कंपाउंड जो होते हैं ना, अच्छा वापस से मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो वो बिल्कुल एक न्यू प्रॉपर्टी बनाते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब देखिए ये जो H2 है ना, ये फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और ये O2 जो है वो कंबशन में हेल्प करता है, जबकि पानी क्या करता है, इसको जो है बुझाने में मदद करता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड की होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है रिएक्टेंट की। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट कह देते हैं, और जो बनने के बाद फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं। जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होगी ना, वो H2 यानी कि जो रिएक्टेंट के एलिमेंट होगी उनकी जैसी नहीं होगी, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। और कंपाउंड को जब भी बनाया जाएगा तो फिक्स रेशियो में बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी रेशियो में मिला के जो है हम लोग जो है बना दें। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म इन अ फिक्स्ड रेशियो। एंड इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंपाउंड एलिमेंट हैव entirely different properties from the reactant, यानी कि रिएक्टेंट से जो है इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए साल्ट है, NaCl है, आप Na लीजिए, Cl2 लीजिए, इन दोनों को मिलाइए। सोडियम का जो है, अगर आपको मैं बताऊं कि जो NaCl है, NaCl2, ये क्या बना देगा, NaCl। और आपको पता होना चाहिए कि सोडियम वैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कर जाता है तो NaCl बनता है, जिसको ऐसे आप नहीं खा सकते। ऐसे सोडियम को हवा में भी रखोगे तो जल जाता है, और जब वो जल जाएगा तो सोचिए कि अगर उसको जरा सा भी पानी और एयर के संपर्क में आएगा ना सोडियम, तो पूरा जो है जलने लगता है, बहुत विग्रेसली जलता है। तो अगर सोचिए कि अगर ऐसा प्रॉपर्टी नमक में होता तो हम खाते कम
तो जल जाते हैं हमारा मुंह। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो प्रोडक्ट बनाने के बाद जो क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ओके। अ कंपाउंड इज द सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट। ये जो कंपाउंड होंगे ना, दो या दो से अधिक को मिला के बनाए जाएंगे, और वो भी किस रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में। एंड इट कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस ओनली केमिकल मींस। यानी कि इनको हम लोग जो है क्या करेंगे, फिर से जो है डिवाइड कर देंगे, कौन सा जो है सिंपल सब्सटेंस है, केमिकल के आधार पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड आर दो सब्सटेंस which are formed by two or more than two elements, and its product property is entirely different from the reactant. And third one, it formed in a fixed ratio. ये किसी भी रेशियो में नहीं बनते, ये हमेशा किस रेशियो में बनते हैं, फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड होगा और ये फिक्स्ड रेशियो होगा। नंबर ऑफ एटम एंड एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज फिक्स। तो उसमें जो है कंपाउंड क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, विच हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। और जो क्या होते हैं, कुछ जो है उसमें होते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। कंपाउंड कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस ओनली बाय केमिकल मींस। यानी कि केमिकल के आधार पे हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम कंपाउंड को जनरली जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि जिसको सिंबॉलिक तरीके से लिखा जाता है उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप लिखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो आपको काफी ज्यादा लंबा लिखना पड़ता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट में बहुत सारी चीजें जो है आपको बता देता है। कंपाउंड हैज टोटली न्यू प्रॉपर्टी देन द कंस्टिट्यूएंट, एग्जांपल वाटर। मैंने ये बात बता दिया कि जो इनके रिएक्टेंट के जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी फ्रॉम किससे, जो प्रोडक्ट्स होगी। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे मैंने कहा कि H2O2 की प्रॉपर्टी, H2 जो है फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, बट वाटर इज किस में क्या जाता है कि बुझाने के लिए जो है यूज किया जाता है, टू स्टॉप द फायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इन सब चीजों का जो है क्या कहता है, यूज किया जाता है। वही कहता है H2 गैस इज कंबस्टेबल। यहाँ पे बता भी रहा है कि H2 गैस जो होता है वो क्या होता है, कंबस्टेबल होता है, जो कि तुरंत आग पकड़ देता है। O2 सपोर्ट कंबशन बट वाटर एक्सटिंग्विशर फायर। यानी कि जो पानी होता है वो आग बुझाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसीलिए जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फर्दर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर में करते हैं, और मिक्सचर को दो पार्ट में करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इस टेबल को याद रखिएगा, फिर से समझा देता हूँ। मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया टू पार्ट में, फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकंड वन इज इम्प्योर। एंड फर्दर प्योर इज क्लासिफाइड बाय टू पार्ट्स, one is element and second one is compound. Impure substance is divided by mixture, and mixture is further divided by homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And homogeneous mixture is also divided by one types of, यानी कि जो है solution, and heterogeneous mixture divided by two type, colloidal and suspension. तो ये बेसिकली एक छोटा सा टेबल है, उसी को हमें याद रखना है। ठीक है, मेरे पास जगह है क्या, मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा होता है, अच्छा ये मुझे बताइए मिक्सचर है यस सर। कि Yes. कंपाउंड है? सर मिक्सचर। सर मिक्सचर। वेरी गुड, मिक्सचर। हाँ। प्योर जो होता है वो कितने पार्ट में है, सर टू टू पार्ट। पार्ट, टू पार्ट्स में। एलिमेंट में, दूसरा कंपाउंड में। इम्प्योर जो होते हैं वो एक टाइप में मिक्सचर,
फिर ये दो टाइप से डिवाइड होंगे, एक होगा होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होगा हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस को एक टाइप होता है जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, और हेट्रोजेनियस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कोलाइडल और दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज किसी भी रेशियो में बनाया जाए, हम लोग अपनी लाइफ में जो भी चीजें बनाते हैं ना, वो मिक्सचर बनाते हैं। जैसे चाय बनाना, वो अलग बात है कि फिक्स रेशियो नहीं है। चीनी मिठास है, इसीलिए उसका भी प्रॉपर्टीज कैसा होता है, मीठा होता है। आप लोगों ने चाय पिया होगा तो देखे होंगे, मीठा लगता है या तीता लगता है? मीठा। मीठा। हाँ, क्योंकि उसमें ना रिएक्टेंट की जो क्वालिटी है ना, वही क्वालिटी प्रोडक्ट में भी रहती है। अब जैसे ये देखिए भेल है, आप लोगों ने भेल खाया है? यस सर। हाँ, तो भेल जब खा रहे हैं तो इसमें देखिए कहीं मिक्सचर काजू मिल रहा है, कहीं किसी को जो है वन बाइट में अगर लोगे तो कभी काजू मिलेगा, कभी जो है किशमिश मिलेगा। किसी को जरूरी नहीं कि हर बाइट में जो है आपको आए ही आए। तो ये क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है कंस्टिट्यूएंट है। तो ये कहता है इज दिस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो कहोगे नो, ये जो है एक टाइप से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्सचर है। सो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इम्प्योर मैटर, यानी कि जो है क्या है, आपका इम्प्योर मैटर है। और इम्प्योर मैटर को हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं और मिक्सचर हो जाता है। हाउ मैनी इंटीग्रेटेड वी हैव इन दिस, यानी कि जो है बहुत सारे हैं, मोर देन वन, यानी कि किन किन चीजों से बनाया है। मुरमुरे है, नमकीन है, सीओ है, पानी भी आ गया आप लोगों को। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे और क्या है, धनिया पत्ता है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो है ना मिक्सचर जो है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से किसी भी रेशियो में बनाया जाता है। कह रहा है ऑल इंग्रेडिएंट मिक्स्ड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, क्या इन सभी को फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए हैं? नो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि आप अगर जब मान लो कि सबसे सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मान लो मिक्सचर खा रहे हो, मिक्सचर के अंदर काजू भी है, किशमिश है। अब जितनी बार खाओगे, हर बार जरूरी नहीं कि आपको काजू और किशमिश मिले, हो सकता है किसी बार मिले, किसी बार ना भी मिले। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है क्या होगा कि फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं बना होगा। ठीक है, ऑल इंग्रेडिएंट आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। किसी के पास ज्यादा मिक्सचर है तो ज्यादा डाल देगा, किसी के पास कम है तो क्या करेगा, कम डाल देगा। वही कहता, अ मिक्सचर इज अ सबस्टांस विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सबस्टांस इन एनी प्रोपोर्शन। ये जो मिक्सचर होते हैं ना, इनको हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रेशियो में मिला के क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसके अंदर जो भी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज होगी, वही प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनकी भी होगी। ठीक है, जैसे मैं तीन चार प्रॉपर्टी बताऊं मिक्सचर की, तो मिक्सचर को सबसे पहले तो जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज होती है वही प्रोडक्ट में भी आती है। दूसरा, मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, मिक्सचर में जो कंपाउंड बने, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा, उनकी प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, बिल्कुल पुरानी जैसी ही होगी। अब अगर जो नमक वाला खाओगे तो नमक जैसी प्रॉपर्टीज आएगी, और अगर जो चीनी वाला सब्सटेंस खाओगे तो चीनी मीठा जैसा लगेगा। अब मुझे मान लीजिए कि मेरे पास सल्फर एंड आयरन है, क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हो? यस सर। कैसे सेपरेट करेंगे दिव्यांश? सर जो सल्फर को अलग निकाल लेंगे सर। आयरन के जो सर छोटे छोटे सर कण होंगे उनको अलग निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, चुन के?
अच्छा मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर मैंने आटा डाल दिया और आयरन डाल दिया, ठीक है, फ्लोर डाल दिया और यहाँ पे प्लस आयरन डाल दिया। अब मुझे बताइए इसको सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? सर छलनी से छान लेंगे। मान लो कि हो सकता है आयरन भी पाउडर के फॉर्म में हो, यहाँ पे सल्फर पाउडर के फॉर्म में, या हो सकता है छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में हो। सर चुंबक डाल देंगे। वेरी गुड। यहाँ पे जब आपके पास मेटल हो तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मेटल डालिए, तो मेटल क्या करेगा, सॉरी आयरन डालिए, आयरन को मेटल अट्रैक्ट कर लेगा और सल्फर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने मेटल डाला, मैग्नेट क्या करेगा, इस सारे जो है आयरन को जो है सेपरेट कर लेगा। जैसे देखिए पहले यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक कलर का क्या है, आयरन है, और जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा तो धीरे 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 करके क्या हो गया, सारा मैग्नेट में चले गया, नीचे जो है सल्फर हो गया। वही कहता है द मिक्सचर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस लाइक होल्डिंग मैग्नेट, हैंड पिकिंग, या जो है छन्ने से छान के, या फिर जो है आजकल अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक देखा होगा कि धान में जो है छोटे छोटे हल्के वो आ जाते हैं, धान के जो दाने होते हैं वो हल्के वाले, यानी कि जिसमें दाना नहीं भरा होता है, तो उसको हवा से छाना लेते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है वो अलग कर लेते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक बात बहुत ही कॉमन है, वो है कि आप मिक्सचर में ना उनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। आप लोग मुझे बताना कि कैसे इसको सेपरेट करेंगे मिक्सचर को। और मैंने क्या करा, गलती से इस पानी था भरा हुआ, पानी में ही मैंने डाल दिया नमक, NaCl। मुझे बताइए इसको कैसे सेपरेट करेंगे? सर इवेपोरेट करके। वेरी गुड। Evaporation. इसको जो हम लोग क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, पानी को गर्म करेंगे, पानी धीरे धीरे ऊपर उड़ जाएगा, बच क्या जाएगा, NaCl बच जाएगा, और उस NaCl को हम लोग फिर वापस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वही कहता है अब जो NaCl की नमक की प्रॉपर्टीज है ना, उड़ने के बाद भी, वाटर के उड़ने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, वो वैसा ही नमकीन रहेगा। तो वही कहता है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है। इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन। अब मान लो कि किसी को चाय ज्यादा फीका पीना हो तो 1 चम्मच डालेगा, किसी को मीडियम पीना है 2 चम्मच डालेगा, किसी को ज्यादा, देखना चाय के लोग भी कहते हैं ना कि इसमें थोड़ा चीनी कम है, तो वो क्या करेगा, 3 चम्मच। चाय बनाने के अलग अलग तरीके, आप उसमें नाप के नहीं डालते, 1 चम्मच में कितना डालना है हमें नहीं पता, हमने लिया डाल दिया अंदाज से, ठीक है। यानी कि एक तरह से मिक्सचर को जो बनाया जाता है ना, वो गेस करके बनाया जाता है, आकलन के द्वारा। बनाते बनाते हमारा आकलन जो है वो हमारे लायक हो जाता है, हमारी बॉडी थोड़ी बहुत जो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अनुसार से जो है क्या कर लेता है, वो बना लेता है, ठीक है। इन अ मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन। वही कहता है कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया, आपको मैंने बताया था मिक्सचर को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, 2 टाइप्स में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कोई मुझे बता सकता है होमोजीनियस का एग्जांपल? Sir, sugar in water. सर वाटर प्लस Sir, water plus सॉल्ट salt. प्लस ओके, Sir, अगर milk in water. मिल्क एंड वाटर तो होमोजीनियस है, ठीक है, वेरी गुड। मिल्क प्लस वाटर कह दीजिए। शाम में कई लोगों को देखते होंगे एक स्पेशल ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक जिसको आप लोग कहते होंगे, मतलब जब जो पीता है, Sir, rasna. हाँ रसना, ठीक है। तो रसना प्लस वाटर, ये सभी के सभी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर, हाँ क्या बोले? सर मिल्क हेट्रोजीनियस नहीं होता? मिल्क में पानी मिला रहे हैं तो होमोजीनियस है। आप कहीं ऐसा देखते हो कि कहीं पे ज्यादा मीठा दूध है, कहीं पे वो है।
आप यस सर। वो जो प्रॉपर्टीज बता रहे हो वो मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है, ठीक है, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन हम होमोजेनियस की बात करेंगे तो मिल्क वाटर जो मिलाओगे तो वो होमोजेनियस हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो वाटर प्लस साल्ट अगर से अच्छे से मिलाओगे तो नीचे दाना नहीं बैठना चाहिए साल्ट का, तब वो क्या हो जाएगा आपका होमोजेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है क्या हो जाते हैं, होमोजेनियस हो जाते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है कि हमने जो है क्या करा, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द मिक्सचर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोको कोला पीते हैं, दवाई पीते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोको कोला का ऊपर मीठा होता है, बीच में थोड़ा कम होता है या नीचे सबसे ज्यादा होता है, ऐसा होता है क्या? नो सर। नो पीक सर। लेते होंगे तो देखिएगा सब में जो है सब जगह बराबर आता है, चाहे आप दवाई पी लीजिए, ठीक है। तो उनमें भी क्या होता है कि सभी जगह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो जिस कारण से होमोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं वो यूनिफॉर्मली होते हैं। आप कहीं का भी कोको कोला पीजिए, आप पहले दोस्त को पिला दीजिए फिर अपने पी लीजिए, या पहले दोस्त को पिला दीजिए फिर घर वाले को पिला दीजिए, नीचे वाला भी पीजिएगा उतना ही मीठा होगा, ठीक है। या खुद ही जो है तीनों बार चेक कर लीजिए, ऊपर मीडियम बीच वाला नीचे वाला, तो आपको तीनों में जो है टेस्ट क्या आएगा, सेम आएगा, चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, इनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना पूरा तरीके से यूनिफॉर्मली मिले होते हैं, जितना कंस्टिट्यूएंट ऊपर में उतना ही बीच में उतना ही क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। जैसे वाटर प्लस शुगर, रोज सिरप, शरबत जिसको कहते हैं, ये सभी के सभी क्या है आपके होमोजेनियस मिक्सचर में जो है आते हैं। ये यूनिफॉर्मली होते हैं, नॉट फिजिकली डिस्टिंग्विशेस। हम इसको फिजिकली जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि या सेपरेट नहीं कर सकते, इनको जो है काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, हम फिजिकली इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वाटर प्लस पानी को हम कैसे मान लो सपोज करो कि अल्कोहल और वाइन को, खैर वैसे तो अलग अलग प्रोसेस है कि इसको हम जो है डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इतना आसान नहीं होता कि फिजिकली इसको जो है डिस्टिंग्विश कर पाए। हाइड्रोजन हाइड्रोजनियस मिक्सचर क्या होता है कि जो पूरी तरीके से ना मिला हो, जैसे कोई एग्जांपल बताएंगे? ऑयल विद वाटर। ऑयल विद वाटर। वेरी गुड, पेट्रोल विद ऑयल वाटर। विद वाटर, या आप कह दीजिए सैंड प्लस वाटर। चॉक पाउडर विद वाटर। वेरी गुड, चॉक पाउडर विद वाटर, बहुत सही, सैंड प्लस वाटर। सर सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। वहां पे अलग चीज हो जाती है, वो रिएक्ट भी कर सकता है, ठीक है, तो ये अलग चीज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास सैंड प्लस वाटर हो गया, सैंड प्लस या फिर वाटर प्लस जो है चौक हो गया, और भी बहुत सारे हैं। आप अपने घर में जितनी भी चीजें बनाते हैं, चाहे खाना बनाते हैं, चाहे वैसे चाहे तो होमोजेनियस है, जो बिना गर्म किए होते हैं तो वो आपके हेट्रोजेनियस होते हैं। जैसे मान लो मिक्सचर में नमक डालना, हो सकता है कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, तो ये सारी जो है एग्जाम्पल है आपके किसके, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि आपने सपोज करो कि कभी घर में पानी में अपना शरबत बनाया होगा, अगर आपने शरबत बनाया होगा ना तो देखिएगा नीचे ना मीठा ज्यादा होता है अपने घर का, कभी नोटिस किया है? यस हाँ, Yes, अगर sir. जब सही से नहीं मिला होगा ना तो नीचे चीनी का दाना भी बैठा हुआ मिल जाता है, तो ऊपर थोड़ा फीका रहता है, नीचे जो है बढ़िया, बीच वाला बढ़िया रहता है और नीचे वाला जो है बहुत ज्यादा मीठा होता है। यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, हेट्रोजीनियस जो है कह देंगे, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है, इसको फिजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ भाई कौन कौन से बना है, चौक पाउडर में हम देख के बता सकते हैं चौक है, ठीक है, या फिर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं मड और वाटर में बता सकते हैं कीचड़ है। तो इस प्रकार से जैसे मडी वाटर, वाटर एंड ऑयल, तो ये सारे क्या है आपके जो है एग्जाम्पल है हेट्रोजेनियस के। बोले क्लियर हुआ? यस Yes. सर। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे ये देखिए मिक्सचर बार बार आ रहा है, ये मिक्सचर है, ये सब्जी उब्जी है,
या फिर आप कह सकते हो कैंडी है, ठीक है, कैंडी समझते हो, जो अलग अलग है। Yes, तो आप जब खाओगे तो हर yes, बार sir. जरूरी नहीं है कि ये रेड वाला ही आ जाए, हो सकता है काला वाला भी आ जाए, पीला वाला भी आ जाए, व्हाइट वाला भी आ जाए। सब्जी देखिए, अगर हमने किसका बनाया, जो है मटर का, गाजर का और बीन्स का, तो अब जरूरी नहीं कि हर बार जो है मटर ही आए, हर बार जो है गाजर ही आए। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि ये सारे जो है एग्जाम्पल है मिक्सचर के, यस सर। ठीक है। अब देखिए ये जो है मड एंड वाटर है, तो देखिए मड नीचे है, ऊपर में जो है क्या है, वाटर है। इस तरह से अगर आपने चीनी पानी को अच्छे से नहीं घोला या नमक पानी को, तो वो भी कैसा हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस। अगर जो अच्छे से घोल दिया तो होमोजीनियस, नहीं घोला तो हेट्रोजीनियस, ठीक है। अगर जो नीचे रह गया, देखिए नीचे रह जाता है, तो आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे KMnO4, ये जो है ब्लू विट्रॉल, ये सभी को अगर अच्छे से घोल देते हो तो वो आपका मिक्सचर हो जाएगा और हेट्रोजीनियस हो जाएगा, सॉरी होमोजीनियस हो जाएगा। नहीं घोलते तो वो कैसा हो जाता है, आपका हेट्रोजीनियस हो जाता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब हम बात Yes. करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जो है वो सॉल्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स। एक का नाम होता है सस्पेंशन और दूसरे का नाम क्या होता है, कोलाइडल होता है। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं या ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। हम कैसे पहचानेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग जो है इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन जो है ये आपका होमोजेनियस है कि कोलाइडल है। इनकी प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल या फिर सस्पेंशन या सॉल्यूशन। अरे पेन को लिख दिया, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अच्छा देखिए, सॉल्यूशन जो होते हैं ना, वो पूरा होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, पहला तो प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा, इनकी साइज जो होती है ना 1 नैनोमीटर से कम होती है, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज क्या होगी, 1 नैनोमीटर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, आप इसको ना नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि नंगी आंखों से, जो बिना चश्मा बिना लेंस लगाए आप इनको क्या कर सकते हैं, इनके जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनको नहीं देख सकते। अच्छा, जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो दो टर्म से बने होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है Solvent. सॉल्वेंट। Solvent. वेरी गुड। किसे सॉल्यूट कहेंगे, किसे सॉल्वेंट कहेंगे? सर सॉल्यूट जैसे Sir. वाटर में चीनी, और सर अच्छा मान लीजिए, सॉल्वेंट होती है वाटर। ओके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे शुगर है, 5 kg शुगर था, एकदम बिल्कुल मैंने जो है यहाँ पे बिछा दिया, 5 kg शुगर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा कि 10 ml वाटर डाल दिया। मुझे बताइए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? ये वाटर है। सर वाटर, सॉल्यूशन। वाटर क्या है? सर सॉल्वेंट। नहीं, सॉल्यूट याद रखना कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी ना वो सॉल्वेंट होगा। हर बार जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट कहेंगे। देखिए वैसे भी याद रख सकते हैं कि सॉल्वेंट में कितने वर्ड है, 3 3 6 एक साथ, और इसमें कितने 6 वर्ड, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो दूसरे को क्या कर लेगा, अपने में डिसॉल्व कर लेगा। बोलिए समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि हर बार वाटर ही सॉल्वेंट हो, कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है, बस बशर्ते बस क्या होना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance, जैसे अलवाई हो गया, सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर आप लोग पीते हैं ना, कोको कोला, स्प्राइट, यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. ये सभी के सभी जो है क्या है, आपके सॉल्यूशन है।
ओके, क्लियर हो गया? Yes. तो जो Yes, sir. सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजेनियस होते हैं या हेट्रोजेनियस होते हैं? सर होमोजीनियस। होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वेरी गुड। वो जो है पूरी जगह पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, साल्ट और वाटर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये चीनी के दाने हैं। अब इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब जैसे ही मिक्स कर देंगे, देखिए गायब हो गया। इसका मतलब है आपको वो अब सॉल्यूट के पार्टिकल दिख रहे हैं क्या? नो सर। No, sir. इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। इनकी साइज जो होती है, साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। थर्ड वन आप कह सकते हैं, इट कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, इट कैन नॉट फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में लिखनी है। आपसे एग्जाम में आएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो आप पहला लिखिएगा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड, इट्स साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। इट्स पार्टिकल कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। फोर्थ वन, इट कैन नॉट फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉल्यूशन की होती है। एक एक करके देखिए। पहला, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल इन साइज। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि जो इनके पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। इन सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट सेटल डाउन, यानी कि ये पार्टिकल हमेशा घूमते रहेंगे इसके अंदर। सेटल डाउन होता तो फिर क्या हो जाता, आपको नीचे दिखाई दे जाता, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि इनके पार्टिकल जो है छोटे होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बने होते हैं। सब्सटेंस विच डिसॉल्व उसको सॉल्यूट कहते हैं, सॉरी विच डिसॉल्व। और जो जो क्या करे, जो डिसॉल्व कर ले अपने अंदर, इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वाटर सॉल्वेंट ही हो। कई बार जो है सॉल्वेंट क्या हो जाता है आपका, वाटर जो है सॉल्यूट भी हो जाता है। बस आपको पता करने के लिए क्या करना है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, सॉल्यूट। Solute. बोलिए, क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. ओके। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती, कम होती है, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज होती है। मैंने जो कि आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि कैसा कैसे जो है सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इन सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि जब आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड ले रहे हैं, दूसरे सॉलिड को मिला रहे हैं। जैसे अलवाय जो बनाते हैं, जितने भी अलवाय बनाते हैं, एक को सॉलिड को दूसरे सॉलिड में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और फिर उसको भट्टी में गर्म कर देते हैं। तो फिर जो है वो क्या बन जाता है, आपका अलवाय का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे आयरन ले लिया, या जो है कॉपर ले लिया, उसमें जो है कार्बन टाइप का मिला दिया, या कोई अलवाय मिला दिया, तो आपको इस टाइप से जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रास का जो है फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। एक सॉलिड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो जैसे ही नमक देखिए, नमक पानी, तो ये क्या है आपका सॉलिड इन लिक्विड का क्वांटिटी है। साल्ट प्लस सॉल्यूशन, साल्ट प्लस वाटर, तो ये भी कैसा है, सॉलिड इन लिक्विड है। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन प्लस अल्कोहल को मिला देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टिंचर प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन इन लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड लिक्विड तो हम लोगों को पता है, ये बहुत सारे हैं। आपने अभी जैसे बताया मिल्क, ठीक है, विनेगर, अल्कोहल, वाटर, तो ये सारे क्या हैं आपके, जिसमें लिक्विड लिक्विड को मिला के जो है सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसका ये एग्जांपल है। सर एयर, हाँ जी, सर एयर मिक्सचर है। ये हाँ, मिक्सचर का एक पार्ट है, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। यस सर। होमोजेनियस मिक्सचर में हम बात कर रहे हैं जो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस होता है, याद रखना। जितने भी टाइप के सॉल्यूशन होंगे तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। कहीं भी अगर सॉल्यूशन वर्ड दिख जाए तो समझ जाना
कि इसका मतलब जैसे देखना, आप लोगों ने दवाई खरीदे होगे ना तो उसमें सॉल्यूशन लिखा होता है, कभी नोटिस करना। छोटे Yes. बच्चे के जो दवाई लेना Yes, sir. उसको देखना पढ़ के, तो उसमें लिखा होगा सॉल्यूशन। इसका मतलब है वो होमोजीनियस है। अगर वो हेट्रोजीनियस होता तो वहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं लिखते, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग तरीके से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड। ये तो सभी आपने पिया ही होगा। एग्जाम्पल है कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट। ऑक्सीजन इन वाटर, जिस कारण से जो है लिविंग जो है रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन एरिएटेड ड्रिंक, यानी कि जो भी हम लोग पीते हैं कोको कोला, स्प्राइट, इन सभी में क्या होता है कि हवा को मिला के रखा जाता है, ताकि कि जो है वो क्या कर सके, आपको जो है लंबे समय एक, तक चल सके। हाँ हाँ, लंबे समय तक नहीं, एक तरह का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम लोग को दिया जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करें गैस इन गैस। गैस इन गैस में तुम सबको पता है एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या होता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यहीं से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। पहला, इसका साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। फिजिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्टेबल सॉल्यूशन, इसके अंदर आप ना फिजिकली इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जब दोनों अच्छे से मिल गया तो कहां से सेपरेट करोगे, जो देख भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल आर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रू सॉल्यूशन, इनके जो पार्टिकल होते हैं ना बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि पूरा के पूरे जो है इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसको कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे देखिए, ये फिल्टर पेपर है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन को डालेंगे तो सॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा यहाँ से वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ रेसिड्यू यहाँ पे बच जाएगा, नहीं बचेगा। यानी कि रेसिड्यू का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे चीजें, जैसे आगे मैं बताऊंगा वहां पे बच जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं बचता है। आपको 4 प्रॉपर्टी याद रखना है। पहला, सॉल्यूशन का क्या होता है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस। दूसरा, इट कैन सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है। दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इट कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। फोर्थ वन, its size is less than 1 nanometer, less than or equal to 1 नैनोमीटर। तो इस टाइप को सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, आपका जो है ये प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। जैसे यहां से लाइट पास करोगे तो यहां से सॉल्यूशन के अंदर ना बीच में नहीं दिखेगा। आप एक काम करना, जैसे यहाँ पे आप कोई भी विनेगर ले लेना, उसमें लाइट पास करोगे ना, बीच में आपको लाइट का कोई पाथ नहीं दिखेगा, शुरू में दिखेगा और बाद में दिखेगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट जिसके अंदर क्या होता है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, या सॉल्यूशन विथ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिसके अंदर सॉल्यूट कम होता है, या हम सीधे कह देते हैं जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो। मोर अप्रोप्रिएट तरीके से कह दो तो जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, उसको हम लोग सॉल्यूशन कह देते हैं। और जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो है कंसंट्रेटेड कह देते हैं। मेजरिंग कंसंट्रेशन टर्म, हम 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक मास के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में। मास, जिसका जैसे मास परसेंटेज निकाला है तो मास ऑफ सॉल्यूट, किसी का भी कंसंट्रेशन निकालना हो तो उस कंपाउंड के सॉल्यूट देखेंगे कितना उस सॉल्यूशन में, तो उसका परसेंटेज होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है कि उसको वॉल्यूम के टर्म में, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है,
यहाँ देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेन 14 ग्राम ऑफ साल्ट, साल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। gram. और इसी को हम सॉल्यूट भी कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट, ठीक है। सॉरी। और साल्ट का एल छूट गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे? सॉल्वेंट। Solvent. ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? सॉल्वेंट। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए क्या फॉर्मूला आता था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे बताइए कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये तो बताया था। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 40 प्लस 320, तो 360। अब हमें जो है क्या निकालना है? परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो परसेंटेज मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 100। और इसको हमने जो है क्या कर दिया? 4 और 9, करीब करीब 11.1% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी का भी जो है क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इसी को जो है बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पीपीटी में भी देखिए। ठीक है, देखिए मास ऑफ सॉलिड 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 320 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट 360 ग्राम। मास परसेंटेज सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉलिड इंटू डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 40 बाय 360, और इसको सॉल्व करोगे तो 11.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करें, क्योंकि इस बार आप लोग ट्राई करके बनाएं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सर 108। ओके, वेरी गुड। कितना परसेंटेज आया? सर 108.108। ओके, चलिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉल्यूशन कितना है? 30 ग्राम है, ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 360 ग्राम वाटर। तो सॉल्यूट तो आपको दिया हुआ है कितना? 30 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 370 ग्राम, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 3 प्लस 370 ग्राम, ये कितना हो गया? 400 ग्राम। अब जो है कैलकुलेट कंसंट्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉलिड 30 डिवाइडेड बाय 400 इनटू कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 15/2, यानी कि 7.5%। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए सॉल्यूशन क्या है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 370। मास ऑफ सॉल्यूशन 400 ग्राम। और फॉर्मूले लगाए थे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 7.5 ग्राम। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग।
मैं सॉल्व कर दूं। ओके, यहाँ पे देखिए, इफ 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट 550 सॉल्यूशन, इस बार सॉल्यूट दिया हुआ है एंड सॉल्यूशन दे दिया है। हमारे लिए तो बड़ा आसान ही दे दिया, 100 ग्राम एंड सॉल्यूशन दे दिया। कितना दे दिया? 550। और आपको कंसंट्रेशन पूछा, तो कितना हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 11 पचे 55, यानी कि जो है 20%। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ? तो Yes, हम sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये कहता है मास ऑफ सॉल्यूट, इस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, ml में दिया है तो यानी कि ml में हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो है 20%। ठीक है, तो अब जो है आगे की जो क्लास में जो है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। Bye, sir.